हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के एनएएस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो बच्चे शुरू करते हैं। पार्ट 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए। द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह वॉज बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1935 इन लायलपुर, नाउ फैसलाबाद इन पाकिस्तान। मिल्खा सिंह का जन्म 17 मई 1935 को पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ था जो कि अब फैसलाबाद है। ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग द पार्टीशन इन 1947 एंड मूव्ड टू इंडिया। 1947 में विभाजन के दौरान उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और तब वे भारत चले आए। वाइल वर्किंग इन द इंडियन आर्मी ही रियलाइज्ड हिज एबिलिटीज एज ए स्प्रिंटर। भारतीय सेना में काम करते हुए उन्होंने एक धावक के रूप में अपनी क्षमताओं का विकास किया। ही वॉन मैनी रेसेस एज ए स्प्रिंटर फॉर इंडिया। उन्होंने भारत के लिए धावक के रूप में कई दौड़ें जीती। ही वॉन 200 एंड 400 मीटर स्प्रिंट्स इन 1958 एशियन गेम्स। उन्होंने 1958 में एशियाई खेलों में 200 और 400 मीटर की दौड़ें जीती। He also won gold for 400 मीटर sprint in Commonwealth Games that year. उन्होंने उस साल कॉमनवेल्थ खेलों में 400 मीटर दौड़ में भी गोल्ड मेडल जीता था। It was India's first athletes gold in the history of the Commonwealth Games. यह खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक था। In 1960, on the request of the former Prime Minister Jawaharlal Nehru, he took part in a 200-meter event at an international athlete competition in Lahore. सन 1960 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर उन्होंने लाहौर में एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 200 मीटर स्पर्धा में भाग लिया। He won the race and Pakistan's president जनरल अयूब खान गेव हिम द टाइटल द फ्लाइंग सिख। उन्होंने दौड़ जीती और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब दिया। ही डाइड ऑन 18 जून 2021 इन चंडीगढ़, इंडिया। 18 जून 2021 को उनका निधन चंडीगढ़, भारत में हुआ। मिल्खा सिंह इज अ ट्रू इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मिल्खा सिंह हम सभी के लिए सच्ची प्रेरणा है। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Who was titled as the Flying Sikh? निम्न में से फ्लाइंग सिख की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान, मिल्खा सिंह, लायलपुर। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है सी, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट इज मिल्खा सिंह लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन। मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता को खो दिया। कब? 1947 में, 1935 में या फिर 1958 में, 1969 में। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही है, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इट मीन्स राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस आर अयूब खान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मिल्खा सिंह। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अयूब खान। नेक्स्ट इज लायलपुर इज नाउ नन एज। लायलपुर को अब किसके नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान, इंडिया, चंडीगढ़, फैसलाबाद। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, फैसलाबाद। क्वेश्चन इज विच वॉज इंडियाज फर्स्ट एथलेटिक्स गोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स। खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल कौन सा था? 200 मीटर इन 1958 एशियन गेम्स, 400 मीटर इन 1958 एशियन गेम्स, 200 मीटर इन 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स, 400 मीटर इन 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन सही है, 400 मीटर इन 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स। नाउ पार्ट 2, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दी गई स्टोरी को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। नो ईयर्स टू हेयर। सुनने के लिए कान नहीं। वंस नसीरुद्दीन हौजा थॉट ऑफ ओपनिंग अ शॉप टू सेल फिशेज। एक बार नसीरुद्दीन हौजा ने मछली बेचने के लिए एक दुकान खोलने के बारे में सोचा। ही हंग अ बोर्ड एंड रॉट। उसने एक बोर्ड कहते हैं बच्चों तख्ती को, उसने एक बोर्ड लटका दिया और उस पर लिखा फ्रेश फिश सोल्ड हेयर, कि यहाँ पर ताज़ा मछली बेची जाती हैं। अ पासर बाय स्टॉप्ड
एक राहगीर वहां पर रुका एंड सेड, और उसने कहा, वाई यू रॉट फ्रेश, आपने फ्रेश क्यों लिखा? नो वन सेल्स स्टेल फिश, कि कोई भी बासी, इट मीन्स स्टेल फिशेज नहीं बेचता। नसीरुद्दीन सेड, नसीरुद्दीन ने कहा, यस हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो। ही रब्ड द वर्ड फ्रेश, उसने जो फ्रेश वर्ड था उसे मिटा दिया। नाउ बोर्ड सेज, अब बोर्ड पर लिखा था फिश सोल्ड हेयर, मछलियां यहाँ पर बेची जाती हैं, इट मीन्स यहाँ से खरीदें। अनदर पर्सन केम, दूसरा व्यक्ति आया एंड लाफ्ड एट नसीरुद्दीन, और नसीरुद्दीन पर हंसा एंड सेड, और कहा, हेयर वाई यू रॉट हेयर, यहाँ तुमने यहाँ पर हेयर क्यों लिखा? इवन अ फूल नोज, कि एक मूर्ख भी जानता है दैट दे आर सोल्ड हेयर, कि वे यहाँ पर बेची जाती हैं। नसीरुद्दीन सेड, नसीरुद्दीन ने कहा, यस हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो। ही रब्ड द वर्ड हेयर, उसने यहाँ वर्ड को भी मिटा दिया। नाउ बोर्ड सेज, अब बोर्ड पर लिखा था अ फिश सोल्ड, एन ओल्ड लेडी कम टू द शॉप, एक ओल्ड लेडी दुकान पर आई एंड सेड एंग्रीली, और गुस्से में कहा, सोल्ड ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू हैव केप्ट द फिश टू सेल नॉट टू गिव फॉर चैरिटी, वास्तव में तुमने जो मछलियां ली हैं उन्हें बेचने के लिए ही रखा है, उन्हें दान में देने के लिए नहीं। हॉर्जा सेड, अब हॉर्जा ने कहा, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, एंड रब्ड ऑफ द वर्ड सोल्ड, और उसने सोल्ड वर्ड को भी मिटा दिया। द बोर्ड नाउ रीड, अब उस बोर्ड पर लिखा था फिश, केवल मछली। देन ही वेटेड पेशेंसली फॉर कस्टमर्स, अब उसने बहुत ही धैर्य से कस्टमर्स के आने का इंतजार किया। अ यंग गर्ल केम टू हिम, एक यंग लड़की उसके पास आई एंड सेड, और कहा, आई कुड स्मेल फिश फ्रॉम हाफ अ मील अवे, कि मैं मछली की जो गंध है उसे आधा किलोमीटर से भी सूंघ सकती हूँ। इज इट नेसेसरी टू अनाउंस फिश, क्या मछली की घोषणा करना जरूरी है? द फुलिश नसीरुद्दीन रब्ड ऑफ द वर्ड फिश, अब उस मूर्ख नसीरुद्दीन ने फिश वर्ड को भी मिटा दिया। नाउ देयर वॉज नथिंग रिटन ऑन द बोर्ड, अब उस बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था। ही वेटेड फॉर द होल डे, उसने सारा दिन इंतजार किया, बट नो कस्टमर केम टू बाय फिशेज, लेकिन कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक उसकी मछलियां खरीदने नहीं आया। हिज वाइफ केम एंड स्कॉल्डेड हिम, उसकी वाइफ वहां पर आई और उसने उसे डांटा। शी सेड, उसने कहा, हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। यू शुड डू वॉट इज राइट, तुम्हें वो करना चाहिए जो सही है। एंड डू नॉट लिसन टू स्ट्रेंजर्स, दूसरों की बातें न सुनो। सी अगेन रॉट फ्रेश फिश सोल्ड हेयर, उसने दोबारा उस पर लिखा कि यहाँ पर ताज़ी मछलियाँ बेची जाती हैं। एंड सोल्ड ऑल द फिशेज, और उसने सारी मछलियाँ बेच दी। नाउ एंसरकल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए करेक्ट ऑप्शन पर सर्कल लगाइए। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रेश, फ्रेश का अपोजिट वर्ड क्या है? ऑप्शंस आर स्टेल, न्यू, स्मेली, पुअर। तो बच्चों आंसर है ए ऑप्शन, स्टेल, फ्रेश कहते हैं ताजा को, स्टेल मीन्स होता है बासी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नेमिंग वर्ड नाउन इन फिश सोल्ड हेयर। बच्चों फिश सोल्ड हेयर, इस लाइन में आपको नेमिंग वर्ड फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है हेयर, फिश, सोल्ड, नन। बच्चों इसमें आंसर है बी ऑप्शन, फिश, मछली। नेक्स्ट इज, हु इज अ पासर बाय, राहगीर कौन है? ऑप्शंस है समवन मूविंग अलोंग साइड अ पर्सन, समवन साउटिंग या फिर कोई चिल्लाने वाला, समवन इनक्रेडिबली हैप्पी या फिर कोई जो खुश है, समवन टेरिबली एंग्री या फिर कोई जो बहुत क्रोधित है। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही है, कोई भी जो कि एक व्यक्ति के पास में घूम रहा है, इट मीन्स वहां से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड पासर बाय। तो ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट इज, आई कुड स्मेल फिश फ्रॉम हाफ अ मील अवे, मैं आधा किलोमीटर से भी फिश की स्मेल को सूंघ सकती हूँ। इज इट नेसेसरी टू अनाउंस फिश, क्या मछली की घोषणा करनी जरूरी है? हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट किसने कहा? नसीरुद्दीन वाइफ ने, नसीरुद्दीन ने या फिर एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी लेडी ने। डी ऑप्शन में है अ यंग गर्ल या फिर एक यंग गर्ल ने। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन सही है, एक यंग गर्ल ने इस स्टेटमेंट को कहा था। नेक्स्ट इज, द वर्ड ही एंड शी आर। बच्चों ही और शी वर्ड जो हैं ये क्या हैं? नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स। बच्चों इसका बी ऑप्शन सही है, ये हैं बच्चों प्रोनाउंस। नाउ पार्ट 3, रीड द गिवन पोस्टर केयरफुल्ली, दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। RTE एक्ट 2009
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री नोटबुक्स, मिड डे मील, scholarships to students, free stationery, all facilities at par with private schools. Now question is, what is the full form of RTE? बच्चों RTE की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एंड, राइट टू इंग्लैंड, राइट टू इंग्लिश। करेक्ट ऑप्शन है ए, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट इज RTE एक्ट 2009 इज फॉर। RTE एक्ट 2009 किसके लिए है? ऑप्शंस आर पीपल, एनिमल्स, चिल्ड्रन, ट्रीज। आंसर है ऑप्शन सी, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज दिस एक्ट गिव्स यू राइट टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू विच एज। यह अधिनियम आपको किस उम्र तक मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो बच्चों ऑप्शन है 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स। तो बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट है, 14 ईयर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बिलो फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी स्कूलों में निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? ऑप्शंस आर फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री नोटबुक्स, मिड डे मील, डिनर। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन सही है, डिनर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पेड इन द पोस्टर। बच्चों पोस्टर में भुगतान किया गया, इट मीन्स पेड का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर कंपल्सरी, मील, फ्री, राइट। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्री, इट मीन्स मुफ्त। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.